गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज बात करेंगे किस तरह से हम पित्त की थैली की पथरी मतलब गोल स्टोन होने से अपने आप को बचा सकते हैं। वो कौन से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने कहा था कि मैं 4 पॉइंट्स में बताऊंगा, तो वो 4 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर कुछ है तो हमें हाई फाइबर वाला फूड लेना है, मतलब फाइबर रिच फूड लेना है और लो फैट वाला फूड लेना है। हाई फाइबर वाला हम बात करते हैं, पहले भी बता चुके हैं, शायद हम सब लोग जानते हैं। हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनकुक्ड नेचुरल फूड लेना है, जो मैंने लीवर की वीडियोस में भी बात करी थी। सलाद में बहुत अच्छा फाइबर होता है। तो हाई फाइबर वाला, लो फैट वाला। अगर फैट लेने हैं तो अनसैचुरेटेड फैट्स लेने हैं। और अनसैचुरेटेड फैट्स मतलब कौन से तेल अच्छे होते हैं, किसमें अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, वो वाले तेल का यूज़ करना है। जैसे तिल के तेल होता है, हमारा मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है। तो इस तरह के अनसैचुरेटेड फैट्स जिसमें ज़्यादा होते हैं, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, ये यूज़ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट लो फैट मतलब कम वसा वाली चीज़ें, और दूसरा हाई फाइबर वाली चीज़ें। सेकंड पॉइंट, अगर हमें कोई चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें अपनी मील्स को स्किप नहीं करना है। जैसे हम खाना 3 टाइम खाते हैं तो उसी तरह से खाना है, 4 टाइम खाते हैं तो उसी तरह से खाना है। हमें ऐसा नहीं करना कि हमने आज खा लिया है फिर कल खाएंगे। अगर हम मील्स को स्किप करते हैं तो गोल स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमारा गॉल ब्लैडर, हमारी पित्त की थैली कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें से सिक्रीशंस बाहर आ जाती हैं। जब हम बिल्कुल खाली पेट रहते हैं, हम भूखे रहते हैं, अपनी मील स्किप करते हैं, तो उसके अंदर जो पचाने वाला, खाने को पचाने वाला सामान है वो इकट्ठा होता रहता है और वो रिलैक्स पड़ा रहता है। गॉल ब्लैडर ऐसे पड़ा हुआ है, और पड़ी हुई चीज़ हमेशा ख़राब होती है। उसमें पड़े हुए गॉल ब्लैडर में जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता तो उसमें पथरी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मटेरियल इकट्ठे हुए जा रहा है। खाना खाया, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट किया, बाहर मटेरियल चला गया, खाना पच गया, गॉल ब्लैडर रिलैक्स हो गया, मतलब मूवमेंट जरूरी है। तो हमें अपनी मील्स को स्किप नहीं करना है, जिस तरह से हम खाना खाते हैं वैसे ही खाना है। थर्ड पॉइंट है कि हमें अपना वेट को मैनेज करके रखना है। वेट कैसे मैनेज हो सकता है? हमारी बैलेंस डाइट से और नियमित एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, नियमित व्यायाम से। तो 30 मिनट्स की अगर हम रोज़ मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप मोटे हैं तो आपको वेट अपना मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो इंसान अगर मोटा होता है, ओबीस होता है, तो वो कैरिड अवे होके एक काम करता है, रैपिड वेट लॉस। रैपिड वेट लॉस नहीं करना है, हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करना है। मैंने अपनी मैनेजमेंट ऑफ ओबिसिटी, किस तरह से मोटापे को कंट्रोल किया जाता है, उस वीडियो में भी बात करी थी कि रैपिड वेट लॉस, या अगर आप वेरी लो कैलोरी डाइट लेते हैं तो हमेशा किसी सुपरविजन में लीजिए, पहली चीज़। और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो एक यूडी लिव की टैबलेट भी आती है, वो साथ में ज़रूर लीजिए, वो आपको गोल स्टोन होने से बचा सकती है। अगर आप रैपिड वेट लॉस करते हैं तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। पित्त की थैली में गॉल ब्लैडर की स्टोन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हमें क्या करना है? हमें रैपिड वेट लॉस को अवॉइड करना है। तो 4 पॉइंट्स हमारे हो गए, जिन 4 पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो गॉल ब्लैडर स्टोन की पथरी होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो आप ये 4 पॉइंट्स पर कंसंट्रेट कीजिए। अगर कोई चीज़ इसमें फॉलो नहीं करते हैं तो इसको आज ही से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मोटे हैं तो वज़न कम कर लीजिए, अपने खाने को बीच में मत छोड़िए। जो खाना आप जिस तरह से खाते हैं रूटीन से 3 टाइम 4 टाइम, उसी टाइम खाइए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपने वेट को मैनेज करके रखिए, और कभी भी रैपिड वेट लॉस की तरफ ध्यान नहीं लेना है। डाइट में हमेशा हाई फाइबर और लो फैट वाली डाइट को प्रीफर करना है। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वीडियो के साथ।